आर्यन को बचाना है। जी हां, इस वक्त इसी मंशा के साथ राजस्थान के दौसा में पिछले 24 घंटों से प्रशासन की टीमें दिन रात एक कर रही हैं। कल दोपहर 3 बजे बोरवेल में आर्यन गिर गया था। 160 फीट गहरे बोरवेल में आर्यन जो है 150 फीट पर फंसा हुआ है। 150 फीट बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए वहां पर रह रहकर ऑक्सीजन की सप्लाई भी की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मौके पर जुटी हुई है। कई जेसीबी मशीन्स के साथ उसी के पैरेलली एक बड़ा खड्डा खोदा जा रहा है, जिसके बाद पाइप के माध्यम से आर्यन को रेस्क्यू मौके से किया जाएगा। जैसे जैसे वक्त बीतता है, आप समझते हैं कि कंडीशन जो है और ज़्यादा टेंस हो जाती है, लेकिन प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है, एम्बुलेंसेस मौके पर मौजूद हैं, फायर फाइटर्स की टीम मौके पर मौजूद है और कोशिश ये की जा रही है कि आर्यन से लगातार संवाद भी स्थापित किया जा सके। बोरवेल में गिर गया आर्यन। अब ऐसी खबरें, ऐसी तस्वीरें लगातार आप और हम देखते हैं। बहुत सारे भौगोलिक कारण हो सकते हैं, लेकिन आपके और हमारे जहन में सबसे पहले यही आएगा कि कितना मुश्किल होगा कि एक खुले हुए बोरवेल को अगर ढक दिया जाए। इतनी जागरूकता अगर आ जाए, या प्रशासन, आप देखिए क्यों ना प्रशासन एक ड्राइव ही चला ले। हर मोहल्ले, हर ज़िले, पंचायत स्तर, हमारी पंचायतें इतनी मजबूत हैं, क्यों ना सरकार ही एक ड्राइव चला ले। लेकिन जिम्मेदारी किसी को तो उठानी पड़ेगी। अभी आप देखिए प्रशासनिक अमला पूरा यहाँ पर डटा हुआ है। जेसीबीज़ की कई मशीनें यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं, आपके लिए, हमारे लिए काम कर रही हैं। तो इसमें भी तो पैसा तो लग ही रहा होगा, तो क्यों ना ऐसी व्यवस्थाएं हो जाएं पंचायती स्तर पर ही। क्योंकि हमारे देश में आप जानते हैं ड्राइव्स चलाने में हम लोग बहुत शानदार हैं। एक बार अगर हमारे जहन में आ गया तो उसके बाद हम उस काम को युद्ध स्तर तक ले जाते हैं। मेरी सहयोगी सपना मेरे साथ जुड़ चुकी है। सपना, सबसे पहले बता दीजिएगा, पिछले 24 घंटे, कल दोपहर 3 बजे के आसपास खबर आई थी, आप भी लगातार अपडेट्स दे रही थी। आर्यन से किसी तरीके से संवाद स्थापित किया जा रहा है। 150 फीट काफ़ी ज़्यादा हाइट है और ऐसी भी जानकारी, और ये ज़रूरी भी है कि वक्त वक्त पर ऑक्सीजन की सप्लाई भी उस बोरवेल में की जा रही होगी। देखिए, बिल्कुल एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम वहां मौजूद है। प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। बच्चे को ऑक्सीजन भी पहुंचाया जा रहा है। लेकिन आपने अभी रोज थोड़ी देर पहले एक बात बोली कि कहीं तो चूक हुई है। प्रशासन जिस तरह से अब सक्रिय नजर आ रहा है, या गांव के लोग, आप देखेंगे कितनी भीड़ वहां पर इस समय भी मौजूद है, और जब ये तस्वीर सामने आई, जब ये जानकारी आई, तब भी मौजूद थी। तो कहीं ना कहीं ये देखना तो होगा कि ये नैतिक भूल है, ये जिम्मेदारी एक तरह से, अगर आप बोरवेल किसी कारणवश अगर आपने कोई अपने ही व्यक्तिगत परिवेश में जाके खुदाई की है, तो भी आपकी नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है कि आप ये सोचें कि उसको एक परपोटे से ढक दें, या कोई ऐसा सुरक्षा का आवरण उसके चारों तरफ लगाया जाए कि केवल एक बच्चे की बात नहीं। इससे पहले हमें, आपको जानकारी होगी और हमने दिखाया, अभी बाड़मेर में ऐसा ही हादसा ठीक हुआ था कि बोरवेल में एक बच्चा वहां गिर गया और फिर वो 24 घंटे उसको लगे वहां से निकालने में। तो ये जब कोई घटना एक बार किसी स्थिति में सामने आती है, तो नैतिक जिम्मेदारी भी इस तरह से बढ़ जाती है कि उस तस्वीर से हम कुछ सीखें। और हम लोग भी यही प्रयास करते हैं कि कोई घटना अगर हो रही है तो हमारी मीडिया की भी ये जिम्मेदारी है, हम इसलिए भी उसको बड़े स्तर पे जाके दिखाते हैं कि इस तरह के हादसे दोबारा नहीं हो। जाहिर सी बात है, रिपोर्ट्स दिखाने का सिलसिला यही रहता है कि अधिकारी थोड़े एक्टिव हो जाएं। और देखिए, मैं बहुत ज़्यादा घूमा हूँ, पूरे देश में घूमा हूँ, रिपोर्टिंग के दौरान हमें मौका मिल जाता है, लेकिन हर जगह की अपनी एक भौगोलिक परिस्थितियाँ होती हैं। सपना, मैं आपसे समझना चाहूँगा, दौसा के कौन से गांव में, किस जगह पर यह हादसा हुआ है, और यहाँ पर प्रशासनिक अमले को तो किसी चैलेंज का सामना नहीं करना पड़ा। कई बार हम देखते हैं राजस्थान में खुदाई होती है तो बड़े बड़े पत्थर बीच में आ जाते हैं, वो खुदाई में फिर एक बड़े रोड़े बनते हैं, गतिरोध बनते हैं, फिर कटर से उनको काटा जाता है। यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं? और कितना वक्त और लग सकता है रेस्क्यू टीम को आर्यन तक पहुंचने में? देखिए, जो टीम है, जो प्रशासन से हमारी बातचीत अभी चल रही है, उसमें वो यही आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं कि हम प्रयास करें कि जल्दी बच्चा बाहर होगा, बच्चों को ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कराई जा रही है। लेकिन ये जो मामला, जब आप पूछ रहे थे कि ये दौसा के नांगल क्षेत्र का मामला है, अब ये जो एरिया है, ये जो संभाग है, जिसमें भरतपुर हुआ, दौसा हुआ, सवाई माधोपुर हुआ, धौलपुर हुआ, ये जो राजस्थान का क्षेत्र है, ये आधा शुष्क क्षेत्र है और इसमें पत्थर की मात्रा अधिक है। तो अगर आप भौगोलिक दृष्टिकोण से भी देखेंगे इस पूरी स्थिति को, तो खुदाई करने में जाहिर सी बात है कि संभावनाएं, चुनौती तो आ ही रही होंगी। और चूंकि उसको प्रशासन आश्वासन देते हुए हमको नजर तो आ रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी मुश्किल है। हालांकि एनडीआरएफ की टीम इस पूरे काम में बहुत मजबूती से, क्योंकि मजे हुए होते हैं वो लोग, किन परिस्थितियों में किस तरह से काम करके उसको ठीक करना है, वो अच्छे से जानते हैं। लेकिन फिर भी हम नैतिक तस्वीरें जब सामने आते हैं, तो इस तरह का कोई बच्चा अगर 24 घंटे लगभग हो चले हैं और एक छोटी सी नन्ही सी जान उसमें फंसी है,
तो जाहिर सी बात है कि ये तस्वीर कहीं ना कहीं तो पहुंचती है कि हम वेरी ट्रू। कैसे सपना मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, बार बार रिकॉर्डर्स भी फेंके जाते हैं, अंदर बोरवेल में डाले जाते हैं कि कहीं से कुछ रिकॉर्डिंग आ जाए, कैमरास, हाई रेजोल्यूशन कैमरास भी डाले जाते हैं। आर्यन की तबीयत को लेकर जाहिर सी बात है ये तमाम मेजर्स भी किए गए होंगे, इस दिशा में कोई अपडेट आपके पास? देखिए, हमने जब बात की थी 1.5 से 2 घंटे पहले जब हमारी बात दोस्ता में हुई थी, तब तक ये कहा जा रहा था कि बच्चा अभी सुरक्षित है, ऑक्सीजन उसको उपलब्ध कराई जा रही है। बातचीत की बात वहां पर कोई जिक्र करा नहीं, और ये जरूर कहा गया था कि हम जल्दी से जल्दी बच्चे को बाहर निकाल देंगे। हालांकि ये भी उन्होंने कहा कि मीडिया से भी और वहां के जो आम लोग हैं उनसे भी हम थोड़ा सहयोग चाहते हैं कि वो इस मुद्दे को इस तरह से पेश ना करें कि बच्चा के जो परिजन है वो घबरा जाए। तो थोड़ा सहयोग प्रेषित मीडिया भी करे, आसपास के लोग भी करें, जो कि हम कर भी रहे हैं। लेकिन बार बार सवाल जो है घूमकर वहीं आता है कि अगर इतने बड़े हादसे, और ये पहला नहीं है, राजस्थान में करीब पिछले 6 महीने में ये तीसरा हादसा इस तरह का, ठीक इसी तरह का, कि बच्चा है बोरवेल में गिरा है, फिर उसको निकाला जा रहा है। तो ये सवाल जहन में आता है कि हम कोई घटना होने के बाद इसमें सक्रिय क्यों नजर आते हैं। घटना होने के बाद भी हम सक्रिय नजर आते हैं अभी, और कितने दिनों तक हम सक्रिय रहते हैं, ऐसे मामले कैसे ठंडे बस्तों में पहुंच जाते हैं, बहुत सारे सवाल हैं। बहुत धन्यवाद सपना, बहुत संवेदनशील ये पूरा मामला है, संवेदनशीलता के साथ ही हम तमाम चीजें रखेंगे। बहुत धन्यवाद, आगे भी जुड़ूंगा आपके साथ।